तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में अध्याय नंबर 5 पढ़ेंगे हिंदी की बुक का क्लास 3 के लिए। चैप्टर नंबर 5 है ताक धिना। इस प्रकार से है, गोला बनाकर आओ नाचें, झूमे गाएं ताक धिना, दोनों हाथों को फैलाकर हाथ मिलाएं ताक धिना। ओहो हो, हम सब कितने हैं, सब आ जाएं ताक धिना, ताली दे दे करके नाचें, मिलकर गाएं ताक धिना। एक साथ ही पाँव उठेंगे नीचे ऊपर ताक धिना, एक साथ गोला घूमेगा चक्कर खाकर ताक धिना, ताली देते हाथ मिलाते पाँव चलाते ताक धिना, एक बड़े घेरे में है हम सब आते जाते ताक धिना, कितना नाचे कितना गाया धूम मचाई ताक धिना, कल फिर सब नाचे गाएंगे आना भाई ताक धिना। ये कविता श्री प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। ताक धिना कविता बच्चों के एक साथ खेलने और नाचने के आनंद का वर्णन करती है। यह कविता बच्चों को गोला बनाकर नाचने, झूमने, हाथ फैलाने, हाथ मिलाने और एक साथ पैर उठाने के लिए प्रेरित करती है। कविता का सार: मिलकर खेलना। बच्चे एक साथ गोला बनाकर नाचते और झूमते हैं, जो एकता और सामूहिक खुशी को दर्शाता है। उत्साह और उमंग। कविता में ओहो हो, धूम मचाई जैसे शब्दों का प्रयोग बच्चों के उत्साह और आनंद को व्यक्त करता है। क्रियाओं का समन्वय। बच्चे एक साथ ताली बजाते हैं, हाथ मिलाते हैं और अपने पैरों को हिलाते हैं, जो खेल में तालमेल और समन्वय को दर्शाता है। निरंतरता और भविष्य। कविता यह भी बताती है कि यह खेल और आनंद कल भी जारी रहेगा, कल फिर सब नाचे गाएंगे। कुल मिलाकर यह कविता बच्चों के बीच दोस्ती, एकता और खुशी के महत्व को दर्शाती है, जिसे वे मिलकर नाचते और खेलते हुए महसूस करते हैं। अब अभ्यास कार्य देखते हैं हम इस अध्याय का। पहला प्रश्न है, आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो? उत्तर है, मैं अपने दोस्तों के साथ कई तरह के खेल खेलता हूँ, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, छुपन छुपाई, कबड्डी और लूडो। दूसरा प्रश्न है, खेल खेलने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अपने किसी एक मनपसंद खेल के बारे में बताइए। उत्तर है, खेल खेलते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नियमों का पालन करना, खेल भावना बनाए रखना, हार जीत को स्वीकार करना और चोट लगने से बचना। मेरा मनपसंद खेल क्रिकेट है। क्रिकेट में 2 टीमें होती हैं, एक बल्लेबाजी करती है और दूसरी गेंदबाजी। हमें गेंद को बल्ले से मारना होता है और रन बनाने होते हैं, जबकि दूसरी टीम हमें आउट करने की कोशिश करती है। तीसरा प्रश्न है, कक्षा को सजाना, प्रार्थना सभा, बाल सभा आदि समूह में की जाने वाली गतिविधियां हैं, जिनमें सबको एक साथ मिलकर काम करना होता है। आपको कौन सी सामूहिक गतिविधि अच्छी लगती है? उनमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? अपने अनुभव बताओ। मुझे कक्षा को सजाने वाली सामूहिक गतिविधि सबसे अच्छी लगती है। इसमें हम सब मिलकर अपनी रचनात्मकता का उपयोग करते हैं और कक्षा को सुंदर बनाते हैं। इस गतिविधि में कभी कभी यह समस्या आती है कि सभी की राय अलग अलग होती है, जिससे किसी एक डिज़ाइन पर सहमत होना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी सामग्री की कमी भी एक समस्या होती है, लेकिन जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो इन समस्याओं को दूर कर लेते हैं और एक सुंदर परिणाम प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न विकल्पात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कविता में कौन सा शब्द बार बार आ रहा है? कविता में ताक धिना शब्द बार बार आ रहा है, तो उत्तर आ जाएगा ग। दूसरा है, कविता में क्या करने के लिए कहा जा रहा है? कविता में नाचकर खेलने के लिए कहा जा रहा है, तो उत्तर आ जाएगा ख। खेलों की सूची बनाओ। स्कूल में खेले जाने वाले खेल, घर में खेले जाने वाले खेल यानी कि इंडोर गेम्स, घर से बाहर खेले जाने वाले गेम यानी कि आउटडोर गेम्स। हमें इनकी सूची बनानी है। तो स्कूल में खेले जाने वाले खेल कौन कौन से होते हैं? हम स्कूल में क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल ऐसे खेल खेल सकते हैं। घर में इंडोर गेम्स हम लूडो, कैरम, शतरंज, सांप सीढ़ी, वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। घर से बाहर खेले जाने वाले गेम आउटडोर गेम्स में हम क्रिकेट, कबड्डी, गिल्ली डंडा और कंचे खेल सकते हैं। वॉलीबॉल
और बास्केटबॉल भी हम बाहर खेलते हैं। कविता में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं पहचान कर लिखिए। जैसे नाचें, झूमें, गाएं, हाथ मिलाएं, ताली दें, पाँव उठाएं, गोला घूमें, इस प्रकार की चीज़ें कविता में बच्चे कर रहे हैं। भाषा की बात। मावली में मेला लगा। किरण, आशा, राजू और अरुण मेले में गए। मेले में मिठाई की दुकान पर जलेबी, मावा और रबड़ी मिल रही थी और उसके पास कचौड़ी, पकौड़ी और नमकीन भी थी। मिठाई खाकर सब झूला झूले। फिर किरण ने खिलौनों की दुकान से ट्रैक्टर खरीदा। आशा ने पुस्तक, राजू ने बांसुरी और अरुण ने गेंद ली। इसके बाद वे अपनी अपनी साइकिल से घर आ गए। पहला है प्रश्न, इनमें नाम वाले शब्द छाँट कर लिखिए। व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम। तो व्यक्ति के नाम क्या क्या हैं इसमें देखिए। किरण, आशा, राजू और अरुण। किरण, आशा, राजू और अरुण, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा है स्थान का नाम। तो स्थान, मावली में मेला लगा, मावली आ जाएगा। दुकान पर तो दुकान आ जाएगा। और यहाँ पर घर का भी वर्णन है। देखिए घर आ गए, यहाँ पर घर आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। वस्तु का नाम, तो वस्तु में इन्होंने दुकान पर मिलने वाली जलेबी, मावा, रबड़ी ये वस्तु में आ जाएंगे। कचौड़ी, पकौड़ी, नमकीन वस्तु में आ जाएंगे। खाकर झूला झूले, झूला वस्तुओं में आ जाएगा। फिर किरण ने खिलौनों की दुकान से ट्रैक्टर खरीदा, तो ट्रैक्टर भी वस्तु में आ जाएगा। पुस्तक, बांसुरी और गेंद ये भी वस्तु में आ जाएंगे। और इसके बाद वे अपनी अपनी साइकिल से घर आ गए, तो साइकिल भी वस्तु में आ जाएगी। इस प्रकार वस्तुओं के हम नाम लिख देंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें कुछ शब्दों को गहरा काला किया गया है। ऐसे शब्दों को नीचे दी गई सारणी में लिखें। पहली सारणी में एक वचन के लिए आए शब्द लिखिए, दूसरी सारणी में बहुवचन के लिए आए शब्दों को लिखिए। लड़का खेल रहा है, बगुले खेत में उड़ रहे हैं, बकरियां जंगल में चल रही हैं, खिलौना सुंदर है, मुझे खिलौने पसंद हैं, कचौड़ियाँ ठंडी हो रही हैं। तो देखिए हमें प्रश्न क्या दिया गया है, शब्दों को गहरा काला किया गया है। ऐसे शब्दों को नीचे दी गई सारणी में लिखना है। तो पहली सारणी में हमें एक वचन वाले शब्द लिखने हैं और दूसरी सारणी में बहुवचन के शब्द लिखने हैं। एक वचन के शब्द क्या क्या हैं इसमें, लड़का और खिलौना, ये एक वचन है। लड़का खेल रहा है, अकेला लड़का खेल रहा है, तो ये एक वचन होगा, पहली सारणी में आ जाएगा। खिलौना सुंदर है, सिर्फ एक खिलौने का वर्णन है, तो यहाँ पर खिलौना भी इस सारणी में आ जाएगा। अगले वाक्य हैं, बगुले खेत में खड़े हैं, तो बगुले यानी कि बहुवचन है, तो ये दूसरी सारणी में आ जाएगा। बकरियां जंगल में चल रही हैं, बकरियां बहुवचन है, तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा। मुझे खिलौने पसंद हैं, खिलौने बहुवचन है, तो खिलौने भी बहुवचन की सारणी में आ जाएगा एक से ज़्यादा के लिए। कचौड़ियाँ ठंडी हो रही हैं, तो कचौरी होता तो एक वचन के लिए होता, कचौरियाँ हैं तो एक से ज़्यादा के लिए, यानी कि दूसरी सारणी में आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस चित्र को देखकर एक कहानी बनाकर लिखिए। तो हमें चित्र में दिया है कुछ बच्चे हैं, वो मैदान में बॉल के साथ में खेल रहे हैं और बीच में कुछ पत्थर जमे हुए हैं, ठीक है। एक दिन मैं अपने मामा के घर गया, वहाँ मुझे अपने बहुत सारे चचेरे भाई बहन मिले। हम सब बहुत खुश हुए और मिलकर खेलने का फैसला किया। हमने बाहर मैदान में जाकर खूब खेला। कुछ बच्चे गोला बनाकर नाच रहे थे, तो कुछ सतोलिया खेल रहे थे। हम सब ने मिलकर खूब मज़ा किया और पूरा दिन खेलकूद में बिताया। शाम को जब घर लौटे तो बहुत थक चुके थे, लेकिन मन बहुत खुश था। यह दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। ये एक उदाहरण के लिए एक कहानी है, आप ऐसी ही और कुछ कहानी भी लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में ताकधिना शब्द बार बार आया। ताकधिना शब्द की जगह मनचंगा शब्द रखकर फिर से पढ़िए। इसी तरह इसकी जगह अलग अलग शब्द रखकर कक्षा में सुनाइए। तो ताकधिना शब्द की जगह हम कविता में मनचंगा शब्द रखकर फिर से पढ़ेंगे, तो कविता इस प्रकार से बनेगी।
गोला बनाकर आओ नाचे झूमे गाएं मनचंगा, दोनों हाथों को फैलाकर हाथ मिलाएं मनचंगा, ओहो हो हम सब कितने हैं सब आ जाएं मनचंगा। एक साथ ही पाँव उठेंगे नीचे ऊपर मनचंगा, एक साथ गोला घूमेगा चक्कर खाकर मनचंगा, ताली देते हाथ मिलाते पाँव चलाते मनचंगा, एक बड़े घेरे में हम सब आते जाते मनचंगा, कितना नाचे कितना गाया धूम मचाई मनचंगा, कल फिर सब नाचे गाएंगे आना भाई मनचंगा। अन्य शब्दों का प्रयोग करके कविता का पाठ करना है तो हम एक उदाहरण के लिए इसी प्रकार ताकधीना की जगह अन्य शब्द जैसे झूमर, खुशियाँ या मस्ती का प्रयोग करके भी कविता को पढ़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए खुशियाँ शब्द का प्रयोग करने पर गोला बनाकर आओ नाचे झूमे गाएं खुशियाँ, दोनों हाथों को फैलाकर हाथ मिलाएं खुशियाँ, ओहो हो हम सब कितने हैं सब आ जाएं खुशियाँ, एक साथ ही पाँव उठेंगे नीचे ऊपर खुशियाँ, एक साथ गोला घूमेगा चक्कर खाकर खुशियाँ, ताली देते हाथ मिलाते पाँव चलाते खुशियाँ, एक बड़े घेरे में हम सब आते जाते खुशियाँ, कितना नाचे कितना गाया धूम मचाई खुशियाँ, कल फिर सब नाचें गाएंगे आना भाई खुशियाँ। अगला प्रश्न है 5 विद्यार्थियों का एक समूह बनाओ, तय करो कि कौन सा विद्यार्थी किस क्रम में कौन सा कार्य करेगा। गोला बनाना, ताली बजाना, नाचना गाना आदि सभी को समय पर सही क्रम में कार्य करने के लिए प्रेरित करो। अंत में चर्चा करो कि समय का सही उपयोग करने से नाचना और गाना अधिक मज़ेदार कैसे बना। यह गतिविधि 5 विद्यार्थियों के समूह के लिए समय प्रबंधन का अभ्यास करने के लिए है। पहला स्टेप 5 विद्यार्थियों का समूह बनाना। इस गतिविधि को करने के लिए 5 छात्रों का समूह बनाएंगे। दूसरा, तय करना है कि कौन सा विद्यार्थी किस क्रम में कौन सा कार्य करेगा। समूह के सदस्य मिलकर यह तय करेंगे कि कौन सा छात्र कौन सा कार्य करेगा और किस क्रम में करेगा। उदाहरण के लिए पहले कौन गोला बनाएगा, फिर कौन ताली बजाएगा, कौन नाचेगा और कौन गाएगा। तीसरा स्टेप, सभी को समय पर सही क्रम में कार्य करने के लिए प्रेरित करें। यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी छात्र निर्धारित समय पर और सही क्रम में अपने अपने कार्य करें, एक दूसरे को प्रेरित करें ताकि गतिविधि सुचारू रूप से चले। अगला स्टेप, अंत में चर्चा करें कि समय का सही उपयोग करने से नाचना और गाना अधिक मज़ेदार कैसे बना। गतिविधि पूरी होने के बाद समूह में चर्चा करेंगे कि समय का सही प्रबंधन करने से, कार्यों को सही क्रम में करने से नाचने और गाने की गतिविधि कितनी अधिक मज़ेदार और व्यवस्थित बन गई। उपरोक्त चरणों का पालन करके 5 विद्यार्थियों का एक समूह बनाकर कार्यों का क्रम निर्धारित करके समय पर कार्य करने हेतु प्रेरित करके और अंत में इस पर चर्चा करके कि समय के सही उपयोग से नाचना और गाना अधिक मज़ेदार कैसे बना, समय का प्रबंधन का अभ्यास किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कविता को हाव भाव से गाते हुए ताकदीना खेल खेलें। सभी विद्यार्थी गोल घेरे में खड़े हों। कविता पढ़ते समय पहले ताली बजाएं, फिर हाथ मिलाएं, एक साथ पाँव उठाएं और नीचे रखें, एक साथ गोल घूमें। अंत में सब मिलकर ताकदीना बोलें और खुशी मनाएं। इसी प्रकार से हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आशा है कि स्टूडेंट्स आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, और अपने सभी दोस्तों को, फेलो स्टूडेंट्स को इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।